चाहे मंजिलें हो या मुसाफतें, तू जहाँ जहाँ भी होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। आज यहाँ चीखती खामोशियाँ हैं, यहाँ मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ ना कोई आया, ये जिस्म ना रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो, देखो का ये साया FF का जो है पार्ट 4 है, तो लाइक कमेंट कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो जंगल तायोंग के इतने रफ एक्शन से डरा था और वो रो रहा था, तो तायोंग अपनी जो है शक्तियों से जंगल के थोड़े से पेन को ना दूर कर देता है। जंगल को जो अब रिलीफ महसूस किया और वह तायोंग से बोला, तुम इतना तेज किस क्यों किया है मुझे? हाँ, तो तायोंग सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना क्रेजी हो जाऊँगा। अच्छा, आई एम सॉरी, चलो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तो जंगल पर वो अभी भी डर रहा था कि कहीं तायोंग जो उसको फिर से किस ना करे, और इतना रफ तरीके से। पर तायोंग का उसके इतने करीब होने से वो सुकून मिलता है और वो अपनी आँखें धीरे धीरे बंद कर लेता है और वो थोड़ी देर में ही सो जाता है। जो वो 4 दिन से सोने के लिए बेचैन और पागल हो रहा था। तो तायोंग यूँ ही जंगल को बस घूर रहा था। वो जंगल को देख उसको पता ही नहीं क्या होता है, वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वो जंगल को जब कभी भी ज़्यादा हट करने की कोशिश करता है या सोचता है तो वो नहीं कर पाता है। उसके आंसू को देख तायोंग को ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। तायोंग वो ऐसे लेटा बस जंगल को ही देख रहा था और जंगल जो सुकून से सोया हुआ था कि उसको पता नहीं कितनी सुकून का नींद आ रहा हो। और तायोंग जंगल के फेस पे हाथ फेरता हुआ बोला, पता नहीं तुम में ऐसी क्या बात है जो मैं तुम्हें मार ही नहीं पाता। तुम में पेन में देख मुझे भी पेन होती है। तुम ये सब कर खुद के लिए और भी खतरे बढ़ा रहे हो। तभी जो है उसी वक्त तायोंग के डैड का बुलावा आता है तायोंग को। तो तायोंग को जो है एक बार जंगल पे अपनी एक प्यारी सी नज़र डालता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ तायोंग अपने मॉम डैड के मेंशन पहुँचता है तो उसके मॉम डैड RM एंड जिन बहुत खुश होते हैं तायोंग को बहुत दिन बाद देख के। तो तायोंग जो डैड आपने हमें याद किया। तो RM, हाँ, हमें पता चला है तायोंग कि तुम किसी इंसान से रिवेंज लेने के लिए उसको तड़पाते हो। तो तायोंग, हाँ, तो जीन, बट तुम उसको माफ़ कर दो, बहुत ही मासूम ही दिखने में हमने उसे देखा है। तो तायोंग अपने मॉम डैड को एक घूर की नज़र देख बोलता है, कभी नहीं। तो RM, हमें पता है तुम हमेशा ही अपनी चलाते हो। तो तायोंग, जब पता था तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों? तो RM, जिन को बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही थी। तो तायोंग, ओ मॉम, अगर ये बात भी थी तो आप मुझे बता देती। तो जिन, चलो वो अपनी मॉम के सीने से लग भी जाओ। तो तायोंग जिन को हक कर लेता है और जिन उसको बहुत ही प्यार करती है और वे तीनों के साथ डिनर किया और फिर तायोंग अपनी मेंशन चला गया। जंगल जो अपने पास तायोंग को नहीं देखता है तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और वो बस तायोंग को ही याद करते हुए बस रोया जा रहा था और बोलता है, तुम कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ फिर से, मुझे पेन हो रही है, कहाँ हो तुम मुझे हमेशा ही यूँ ही तड़पने के लिए अकेला छोड़ जाते हो, क्यों, प्लीज़ आ जाओ। तभी अचानक से बिजलियाँ कड़कने लग जाती हैं। जंगल को भी सहम जाता है और अब जो है धीरे धीरे बारिश होने लगती है और बारिश अब बहुत तेज़ हो रही थी। तो जंगल डर के मारे जो है काँप रहा था। इसको वही मंजर जिन वाला याद आने
आता है और वो बोलता है वो जिन तो बारिश में ही आता है। तभी जंगल की नज़र विंडो के बाहर पड़ जाती है, जहाँ वही सुर्ख आंखों वाला जिन खड़ा इस्मा कर जंगल को ही गोर रहा था। जंगल जो वो और भी रोने लगा और रोने में उसका इजाफा होने लगती है और वो जो है सुर्ख आंखें वाला जिन जंगल जो बोलता है, प्लीज़ तुम कहाँ हो, मुझे बचा लो। वो जिन आ गया है, वो मुझे मार देगा, मुझे मरना नहीं है। तभी उस जिन के मुंह से खून निकलने लगा और वो भी स्मार्ट अभी भी कर रहा था। जंगल ये देख ब्लैंकेट के अंदर अपने मुंह को छुपा लेता है और वो डर की वजह से अभी भी काँप रहा था। जंगल अपने फेस से ब्लैंकेट को नीचे कर विंडो की तरफ देखता है, बट वहाँ अब सब कुछ शांत था एकदम और वहाँ कोई नहीं था। तभी दूसरी तरफ की विंडो बहुत तेज़ी से हवा से खुलती है और इतनी तेज़ हवा अंदर आती है और वहाँ हर जगह बस वाइट धुआं था और बस बारिश की टिप टिप गिरने की आवाज़ और वहाँ वही सुर्ख आंखों वाला जिन ये सब जंगू के डराने में और भी इजाफा पैदा कर रही थी। जंगू की बॉडी पसीने में ही कवर थी। उस जिन के बड़े बड़े नाखून और उसके बड़े बड़े टीथ, वो सब जो है जंगू बहुत डर रही थी। तभी वो जिन विंडो से अंदर आ जाती है तो जंगू को भी डर जाती है और वो बेड से उठा और भागने लगता है तो वो वही फ्लोर पे अचानक गिर जाता है। तो वो जिन स्मार्ट करता है और वो जंगू के पैरों को पकड़ लेता है। जंगू जब और भी रोना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा, मुझे माफ़ कर दो। तायों जिन जंगू की बेबसी देख स्मार्ट कर रहा था। फिर वो जंगू के पैरों को छोड़ देता है तो जंगू जो जल्दी से उस डोर की तरफ भागा और वो डोर को खोलने लगा तो डोर नहीं खुलता। जंगू जो बार ट्राई करता है पर कोशिश जो है उसकी नाकाम थी। तो जंगू, मॉम डैड प्लीज़ मुझे बचा लो, ये सुर्ख आंखों वाला मुझे मार देगा। जंगू की आवाज़ भी किसी को नहीं जा रही थी तो जंगू डोर के साथ लग के और रोने लगा और बोला, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, प्लीज़ तुम कहाँ हो, मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा। तो तायोंग जो अपनी डीप एंड गहरी वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो जंगू जो डरते हुए वॉइस में बोलता है, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। तो तायोंग स्मार्ट कर और बोलता है, हे, और वो मुझे बस तुम ही दे सकते हो। तो जंगू, क्या है वो? तो तायोंग, एक किस। तो जंगू, क्या किस? तो तुम पागल हो? और फिर रोते हुए, नहीं, कभी नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। तायोंग जो उसके करीब जाने लगा तो जंगू डर के मारे बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। तो ये देख तायोंग, वो इनोसेंट बनी बॉय, मेरे मासूम से बनी बॉय, और वो इंसानी रूप में आता है और वो जंगू को अपनी बाहों में भरता है और उसको उसके बेड पे लिटा देता है और वो भी जो है उसके बराबर में लेट जाते हैं। अब जो है धीरे धीरे सुबह होने लगी और जिन तो नमाज के पाबंद होते हैं तो वो फिर वो जंगू के लिप्स पे सॉफ्टली किस कर वहाँ से चला जाता है और वो फिर मस्जिद में जाके नमाज को अदा करता है। जंगू की जो है सुबह आँख खुलती है तो फिर उसके रात को सब बारे में सब याद आ जाती है और वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है और वो विंडो को देखता है कि तभी वहाँ तायोंग अपने इंसानी रूप में आता है। जंगू जो तायोंग को देख और रोने लगा तो तायोंग उसके पास आ गया। तो तायोंग, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो जंगू, वो जिन वो कल रात आया था मेरे पास और वो सब उसको बताता है। तो जंगू जो और जोर से तायोंग को हक किया और वो मुझे बोला, मैं उसको
किस करूं। तो तायंग आए, अरे चुप हो जाओ, देखो तुमने अपनी रो रो के क्या हालत बना ली है। तो जंगुक तुम मुझे फिर से क्यों छोड़ के चले गए थे। हाँ, मुझे कितना पेन होती है। तो तायंग मुझे जाना पड़ता है, मैं क्या करूं। मैं हर वक्त एनी टाइम तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकता हूँ। तो जंगुक क्यों, पर एक काम करते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम मुझे कभी ऐसे दर्द नहीं दोगे और नहीं छोड़ के जाओगे। फिर यह बात सुन तायंग शौक हो जाता है और वह बोलता है, क्या हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो जंगुक क्यों, क्या वजह है। फिर तुम मुझे इतना पनिश देते क्यों हो। मुझे इतना पनिश ना दिया करो ना, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है मैं ही जानता हूँ। तो तायंग तो मेरी जान को तकलीफ़ होती है। तो जंगुक हाँ, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, मैं इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो तायंग बोलता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। तो जंगुक क्या बोला, कुछ बोला। तो तायंग कि मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो जंगुक क्यों, एक वो जीन मुझे डराता है और मुझे तड़पाता है, मुझे दर्द होती है, और एक तुम, तब भी तुम बहुत अच्छे बनते हो और तो कभी इतने हार्टलेस, तुम मुझसे शादी तुम्हें करनी होगी, फिर तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे और ना ही मुझे पेन दोगे। तो तायंग जब थोड़ा गुस्से में और रूडली बोलता है, मैंने बोला ना नहीं कर सकते शादी। तो जंगुक क्यों। तो तायंग जंगुक को जो है और भी ज़ोर से अपने सीने से लगा कर उसको किस करने लगा। जंगुक जो बहुत ज़्यादा ही पेन में तड़प जाता है, को सांस भी नहीं आता है। वो अपने नाजुक हैंड से तायंग को जो खुद से दूर करने की भी कोशिश करता है, पर नामुमकिन था। जंगुक की शरीर जो है अब ढीली पड़ गई थी और पसीनों से कवर हो गई थी और उसके पिंकिश लिप्स भी कांप रहे थे तायंग के इतने जो है रफ किस से, और उसकी आंखें भी अब बंद होने लगी थी धीरे धीरे। तो तायंग जो है जंगुक से फिर थोड़ी देर बाद अलग हो जाता है। जंगुक जो खांसते हुए लंबी लंबी ब्रेथ लेने शुरू करती है, वो तायंग के ऐसे एक्शन से डर जाती है और वो अपनी नम आंखों से तायंग को घूरने लगती है। तो तायंग तो मेरी एक किस को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उससे ही तड़प गए। तो और अगर मैंने और कुछ किया तो कैसे बर्दाश्त करोगे, सेंसिटिव बॉय, और तुम्हें मेरे सीने लग सुकून मिलता था ना, आज तुम्हें थोड़ा और टाइट क्या पकड़ा, थोड़ा सा खुद के सीने से क्या टाइटली रखा लिया, तुम तो तड़प गए एक मछली की तरह। तुमको मुझे झेल पाना मुमकिन है, नामुमकिन है, तो मुझे झेल नहीं पाओगे। तो जंगुक रोने लगा। उसकी बॉडी जो है ऐसा लग रही थी कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर किसी भारी चीज़ गिरी हो। तायंग जो अब गुस्से से वहाँ से चला भी जाता है जंगुक को, और वो और भी पेन देके जाता है। जंगुक जो तड़प रहा था वो अब फिर से कमज़ोर होने लगा और उसके रंग येलो पड़ती गई। तायंग जो अब 2 दिन भी जंगुक के पास नहीं आया था, वो जंगुक के पास मिलने ही नहीं आया था, तो वो अपने मॉम डैड के पास था। तो जंगुक का डैड जंगुक के रूम में आता है क्योंकि वो जंगुक की हालत देख वो फिर से जो है अब सोचने पड़ गए थे कि जंगुक इतना कमज़ोर फिर से धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे वो इतना बीमार पड़ जाता है कि उसको देख के लगता है कि वो अब उसको बचना मुमकिन नहीं। तो जंगुक के डैड जो उसके रूम में आते हैं और वो जंगुक से कहते हैं, हमने तुम्हारी शादी लीसा से तय कर दी है और आज तुम्हारी और लीसा की एंगेज है। तो जंगुक ये बात सुन, क्या आप दोनों ने मुझसे पूछना भी ज़हमत नहीं किया और मेरी शादी आपने मुझसे बिगड़ पूछे ही तय कर दिया है। तो उसके मॉम डैड की जिद पे जंगुक आखिर मान जाता है। वो नहीं चाहता था शादी करना, वो तो तायंग से चाहता था, बट वो अब लीसा से मान जाता है उसकी मॉम डैड की जिद की वजह से। वहाँ जो है तायंग को जब पता चलता है कि जब जंगुक की एंगेज हो रही है तो वो अपने मॉम डैड को बाय बोल के आ जाता है। रात के 10 बज रहे थे। जंगुक जो अपनी एंगेज के लिए रेडी हो रहा था तभी वहाँ तायंग आ जाता है और वो गुस्से से जंगुक को देखने लगता है कि वो अभी अपनी आंखों से ही सबको जला जला के मार दे। जंगुक जो ईतर को लगाया था, ईतर जो है
जिन की एक कमज़ोरी होती है। तो उसे तायंग और भी मदहोश होने लगा और जंगोक की नज़र अब तायंग पे पड़ी, जो गुस्से से उसको ही यूं ही देख रहा था। तो जंगोक पहले तायंग की आंखों से डर जाता है। उसकी रेड आंखें नहीं थी, बट गुस्से की वजह से रेड थी। तायंग जो बोलता है, तुम मेरे बिना इजाज़त ये सब कैसे कर सकती हो? तुम कैसे उससे इंगेज कर सकती हो? तुम कैसे हाँ बोला हो? तो जंगल, तुम्हें क्या करूँ? वो सब लोग चाहते थे तो मैं इनकार नहीं कर पाया, और मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। हाँ, तो तायंग गुस्से से जंगल को पकड़ पेट पे सीधा धकेल देता है और खुद उसके ऊपर को आ जाता है। जंगल जो फिर से एकदम शक हो जाता है और फिर से डर के मारे क्राई करने लगा और रोते हुए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रही हो? तायंग जो ज़बरदस्ती जंगल को किस करने लगा और वह जंगल के होंठों को इस तरह चबाता है कि जंगल जो उसकी होंठों की ब्लीडिंग होने लगी और वो और भी ज़्यादा ही रोने लगता है। तो तायंग जो शिद्दत से उसको किस कर रहा था और बाइटिंग कर रहा था, जंगल का सिलावा बाहर आने लगता है। तो तायंग उसको और अपनी टंग से अपने माउथ में ले लेता है और उसके ब्लड और उसके सिलाइवा को अपनी टंग से लिक करता है। जंगल जो बस बेबस होकर रो रहा था। तायंग थोड़ी देर बाद जंगल से अलग होता है, जब वो जंगल के लिप्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। तायंग बैठा और उसको बिठा के अपने सीने से लगा के बोलता है, मेरी जान तुम ऐसा मत किया करो जो मुझे गुस्सा दिलाए, अब चुप हो जाओ। वो अपनी फिंगर से उसके आंसू को पोंछा, फिर वहाँ से चला जाता है। जंगल जो ऐसे रो रहा था रूम में बैठा, तभी उसको नीचे से उसकी फैमिली और उसकी आंटी की जो आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की। तो जंगल अपने फेस को साफ कर नीचे जाता है तो देखता है तायंग जो अपने बड़े बड़े नेल्स लीसा के गले में घोंपा हुआ था और लीसा जो तड़प रही थी दर्द के मारे, लीसा की ब्लीडिंग हो रही थी। तायंग जो बस जंगल को ही यूं ही दिख रहा था वरना किसी और को नहीं दिख रहा था, सब चीख रहे होते हैं। तो जंगल डोर के तायंग के पास आता है और बोलता है, प्लीज़ तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको क्यों मार रहे हो? और वो तायंग के आगे हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है, प्लीज़ लीसा को छोड़ दो, वो मर जाएगी, प्लीज़ छोड़ दो। तायंग जो जंगल को लीसा के लिए रोता देख और भी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम इसके लिए रो रहे हो? तो जंगल और भी क्राई करते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम छोड़ दो। तो तायंग गुस्से से लीसा को छोड़ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। लीसा जो भी दर्द के मारे तड़प रही थी तो वो बेहोश हो जाती है और फिर उसकी फैमिली सब लोग लीसा को लेके हॉस्पिटल में चले जाते हैं और जंगल जो सीधा अपने रूम में चला जाता है और वो गुस्से से जो है बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम लीसा को मार रहे थे, तुम अच्छे नहीं हो, तो तुम लीसा को मार सकती हो, तुम मुझे भी मार सकती हो, मुझे अब तुम्हारे होने से भी डर लगता है। वो जिन कम था कि अब तुम मेरे लाइफ में आ गए हो, मुझे तुमसे आई हेट यू, तुम जो भी हो, आई हेट यू। अभी तक जंगल को इसका नाम नहीं पता था और वो जिन और एक बी को अलग ही समझ रहा था, बट ये दोनों एक ही थे। वो एक जिन था, मतलब ये इंसानी रूप में है। और जंगल जो बोलता है, तुम बहुत बुरे हो। तो तभी अचानक तायंग जंगल के सामने आ जाता है। तो जंगल तायंग को देख वहीं से के खड़ा हो जाता है और डर जाता है। तो तायंग बोलता है, तुम क्या बोल रहे थे, अब बोलो ना। तो जंगल जो स्माइल पास करता हुआ बोलता है, मैं तो यही कह रहा था, तुम ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए बुलाया था। तो तायंग, ओह अच्छा तो ये बात है, बट मैंने तो कुछ और ही सुना था, कोई मुझे कह रहा था आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे मार दोगे। ये कौन कह रहा था? मैंने तो यही सुना था। क्या ये कौन कह रहा था? लगता है मुझे उसको पनिश करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे आई हेट यू बोला, जिसको मुझे कुछ और ही कहना चाहिए था। और उसने मुझे कहा कि तुम बुरे हो, मैं बुरा हूँ। अच्छा तो तुम्हें पता है कौन है? तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन है, पर मैंने तो तुम्हें अच्छा बोला है ना।
तो तायों वो जंगुक के धीरे धीरे करीब जाने लगा और बोलता है, तो तुमने क्या कहा था मुझे कि मैं बहुत बुरा हूँ? तो जंगुक, आई एम सो सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो तुम्हें बुलाया था और मैं कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो जंगुक अब डर रहा था कि उसने अपने मुँह से ऐसे शब्द क्यों निकाले। तो तायों क्या हुआ, फट गई? तो जंगुक, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो तायों मेरा नाम लेके कहो, सॉरी बी। तो जंगुक, सॉरी बी। तो तायों थोड़ा प्लीज़ बोलो, मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आया है। तो जंगुक, सॉरी बी, आई एम सो सॉरी बी। तो तायों गुड, आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ। बाद में अगर मुझे बुरा बोला या आई हेट यू बोला तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, समझे? तो जंगुक, ओके। वैसे तुम बहुत ज़्यादा हाफिज बन जाती हो। तो तायों ये अपन का स्टाइल है। तो जंगुक इस्तेमाल कर बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है बी। तो तायों मेरा नाम किम तायोंग भी है। तो जंगुक, ओह, तो डबल नेम, एक निक नेम और एक रियल नेम। तो तायों वैसे तुम्हारा नाम भी ब्यूटीफुल है, चियान जंगुक एंड कुकी। तो जंगुक इस्तेमाल करता है। तो बस आज के लिए तेगो का इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी कैसे मुझे कमेंट करके बताना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। भी सपोर्ट करना मत भूलना। बाय बाय। तेरा मुस्कुरा